प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम दूसरों के द्वारा कही गई बातें, मन से जानी गई या फिर पुस्तकों में लिखी बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, उन्हें मान लेते हैं। मान लेना तो ठीक है, लेकिन अगर मान लेने पर ही हम टिक जाएं, उस पर अमल ना करें, तो फिर हमें उस ज्ञान से क्या लाभ हुआ? क्या हम उन पर अमल किए बिना ही अपना अनुभव जुटा पाएंगे? आज की चर्चा हम इसी पर करने वाले हैं। हम जानेंगे कि सुनी सुनाई या बाहरी जानकारी प्राप्त करके क्या हम चेतना की गहराइयों में प्रवेश पा सकते हैं। मतलब हमारी जो भावना और विचार की प्रक्रिया है, जो हमारी आशा, तृष्णा और भय है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव क्या हम ऐसे कर सकेंगे? सिर्फ सुनने या जानने से क्या होगा? ऐसे तो वो हमारे एहसास में नहीं उतरेगा। हमें उसका एहसास ऐसे नहीं हो सकता। हमें आत्मबोध पर ध्यान देना होगा। हम केवल शब्दों और व्याख्याओं के ज्ञान से ही संतुष्ट हो जाते हैं। इससे हमें कोई भी लाभ नहीं हो सकता। हमने जहाँ कहीं से भी सीखा है, जो भी कुछ जाना है, वह भूलकर आत्मबोध पर विचार करना होगा। अगर हम बाहरी ज्ञान को केवल सुनकर संतुष्ट हो जाएं, उसको अपने अमल में ही ना लाएं, तो यह तो ऐसे ही है जैसे कोई खाना बनाने की व्याख्या सुन ले या कहीं से पढ़ ले और उस प्रक्रिया से ना गुजरे जिससे खाना बनकर तैयार होता है। इस तरह उसे खाना बनाने का एहसास कैसे होगा? हम कहीं से भी सुनकर, पढ़कर या मन के द्वारा समझकर संतुष्ट हो जाते हैं, मान लेते हैं उस ज्ञान को कि यह सच्चा होगा, लेकिन अपना कोई भी अनुभव प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते और इस तरह अपना जीवन गुजारते रहते हैं। जब तक हम अपनी अनुभूति के ज्ञान को एकत्रित नहीं करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने मन की प्रक्रिया को, अपने विचारों की, भावना की, भय की जो प्रक्रिया है, उसको समझने में रुचि नहीं लेंगे, तो वास्तविक ज्ञान तक हम नहीं पहुंच सकते। हमारे भीतर ऐसी दिलचस्पी ही नहीं है जिससे हम इस ज्ञान को समझने की कोशिश करें। बस जो ज्ञान हमें बाहर से मिला, जो किसी ने कह दिया या जो हमने कहीं से पढ़ लिया, मान लेते हैं। आंतरिक ज्ञान की इच्छा व रुचि ना होने के कारण ही हम किसी की कही या सुनी बातों को मानकर संतुष्ट हो जाते हैं और जीवन में हर उलझन को उन्हीं के आधार पर सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं। बाहरी ज्ञान की व्याख्या तो हर कोई कर सकता है, लेकिन उस व्याख्या का स्तर करने वाले के ज्ञान के आधार पर होगा। वह उसके खुद के लिए है, इसमें सुनने वाले का अनुभव कहाँ है? तो फिर उससे हमारा सुनने वालों का छुटकारा कैसे होगा? उस व्याख्या से हमें बोध कहाँ हुआ? उसमें हमारे अनुभव हैं कहाँ? हाँ, अगर हम व्याख्या व शब्दों के पीछे के संदेश को समझें, उसका बोध हमें हो जाए, फिर हमारे अनुभव इससे बढ़ जाएंगे। फिर वह व्याख्यान हमारे काम का है, क्योंकि बाहर से सुने हुए ज्ञान में और अपने स्वयं के अनुभव से प्राप्त ज्ञान में बहुत अंतर है। इस विषय में हमें स्पष्ट रहने की आवश्यकता है। हम बाहरी ज्ञान को तो भरोसे के साथ मान लेते हैं, लेकिन अगर उसमें हमारा बोध भी शामिल हो, तो हम अपने अनुभव के आधार पर अंदर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अकेले बाहरी ज्ञान के आधार पर अंतर में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो हमने अकेले में ही यात्रा करनी होगी। यह खोज हमारे अकेले की है। यह कठिन काम भी है। यही कारण है कि इसके लिए हम तैयार नहीं होते और बाहरी ज्ञान पर भरोसा करके उसे ऐसे ही मान लेते हैं। हम आलसी हैं। आलस को तो हमें छोड़ना होगा।
यह काम मुश्किल है। हम आसान काम में दिलचस्पी रखते हैं। मुश्किल से बचने के लिए हम कभी प्रयत्न करने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उसमें हमारा आराम खराब होता है। उस कार्य को करने के लिए तकलीफ़ उठानी पड़ती है। जिसने उस तकलीफ़ की परवाह किए बिना शुरुआत कर दी, उसने उस ताकत को महसूस कर लिया। प्रत्यक्ष किसी बात का बोध होना, अनुभव होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ हम जिस बात के बारे में बात कर रहे हैं उसको अनुभव करना ज़रूरी है, नहीं तो यह भी सुनी सुनाई बात हो जाएगी। इस चर्चा में अपना अनुभव करने का प्रयत्न करना ज़रूरी है। अगर हम बाहरी ज्ञान को छोड़कर अपने अनुभव से प्राप्त किए हुए ज्ञान पर चिंतन मनन करें तो हमारी भीतरी यात्रा आगे तक जा सकती है। हमें इस यात्रा को पास से ही शुरू करना होता है और इसमें मन की समस्त प्रक्रिया को समझना ज़रूरी है। हमारा जो मैं है उसको समझना ज़रूरी है। चाहे हमने बहुत वैज्ञानिक उन्नति कर ली है, चाहे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, कोई साइंटिस्ट बन जाए, या चाहे किसी ने अंतरिक्ष की ऊंची ऊंची यात्राएं की हों, लेकिन अगर हमने भीतर का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो क्या लाभ हुआ। किसी भी बाहरी कठिन से कठिन कार्य के मुकाबले भीतरी ज्ञान प्राप्त करना बहुत मुश्किल बात है। बाहर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो हम बहुत सारे स्रोत जुटा सकते हैं। जैसे अगर किसी को कोई काम सीखना है, कोई कारोबार करना है, तो उसके लिए हम किसी को उस्ताद बनाकर वह कार्य की जानकारी ले सकते हैं, कोई कोर्स कर सकते हैं और अपना वह काम धंधा शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर अंदर का ज्ञान हमें चाहिए तो हम कहाँ से लें? भीतर की यात्रा मुश्किल है, इसलिए हम कभी शुरू करने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन उसमें सच्चाई है, वह ताकतवर है। अंदर का ज्ञान होना बहुत भाग्य की बात है। भीतर में स्वयं का अनुभव होना अद्भुत बात है। उसका मुकाबला बाहरी किसी भी ताकत से या किसी भी शब्द से नहीं किया जा सकता। बाहरी ज्ञान हमें कितना भी संतुष्ट क्यों ना कर दे, लेकिन वह वास्तविकता तक नहीं पहुंचा सकता। वहाँ तो हमें अपने प्रत्यक्ष अनुभव के ज्ञान पर ही पहुंचना पड़ेगा। जो समझ हमें अनुभवों से आती है वह कोई बाहरी ज्ञान नहीं दे सकता। उसके लिए तो हमें खुद ही आंतरिक प्रवास करना होगा। अगर हमें एक बार इसका स्वाद मिल जाए तो हमें दोनों में अंतर का पता चलेगा कि बाहरी ज्ञान में कितना रूखापन है और आंतरिक ज्ञान कितना सुखदायी है। जिसने एक बार यह स्वाद चख लिया उसका मन इस बात को स्पष्ट करने में समर्थ हो जाता है। जो ज्ञान सही है वह उसको संग्रहित कर लेता है और जो बेकार का ज्ञान है उसे वह छोड़ देता है। इस ज्ञान की प्राप्ति स्वयं की अनुभूति से ही होती है। ना तो यह ज्ञान दूसरे के किसी काम का है और ना इसका स्वाद कोई दूसरा ले सकता है। यह स्वयं से प्राप्त होता है और खुद के लिए ही होता है। जो इस प्रक्रिया से गुजरता है वह स्वयं ही अनुभव करता है और स्वयं ही उसका स्वाद चखता है। मेरे अनुभव मेरे काम के हैं, किसी और को तो केवल यह इशारा कर सकते हैं। अनुभूति तो उसे खुद का परिश्रम करके ही जुटानी होगी। इसलिए खुद के ही अनुभव प्राप्त करें। थोड़ा थोड़ा परिश्रम करके हमें अंदर के अनुभव प्राप्त करने चाहिए। वो जो बदलता नहीं, जो स्वयं हो रहा है वह उसकी ओर इशारा है। जो परिवर्तनशील नहीं है वह उसी की ओर इशारा कर रहा है। अगर हम अनुभवों से अंदर का ज्ञान एकत्रित करके आत्मबोध को सक्षम बना लेते हैं तो राह आसान हो सकती है। फिर वह स्वयं करने लग जाता है। जैसे कोई लोहे का टुकड़ा किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति के दायरे में आ जाता है
तो चुंबक उसको अपनी ओर खींच लेता है। दोस्तों, अनुभव के मेरे इस ज्ञान से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई तो ऑडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।